दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग पर। साथियों, खुदरंग पर उत्तर प्रदेश और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अहम खबर है। अहम खबर इस बात को लेकर के कि उत्तर प्रदेश का इन दिनों जो सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे अहम मामला है वो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं और ख़ास तौर पर वो अभ्यर्थी जो 6800 हैं जो ओबीसी समुदाय से आते हैं उनसे जुड़ा हुआ। और उस मामले में अब बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर इंटरवीन करना शुरू कर दिया, सीधे तौर पर दखल देना शुरू कर दिया और सीधे तौर पर अब आर पार की लड़ाई, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की जो लड़ाई है, अब बहुजन समाज पार्टी सामने आकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ लड़ने वाली है। क्या कुछ ये खबर है और मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा मायावती जी का ये स्टैंड आखिर क्यों आया सामने इतना मुखरता से, दूसरा सवाल, और तीसरा सबसे बड़ा सवाल जिसका उत्तर मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा वो ये कि बहन कुमारी मायावती जी के इस दांव से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव किस तरीके से बिलबिलाने लगे हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शनरत हैं और उनका आरोप था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग के हैं, यानी कि जो 6800 सीटें हैं वो ओबीसी वर्ग की थी और उनका हक जो है वो योगी सरकार और उनके अधिकारियों ने मारा। तर्क दिया गया कि जो आरक्षण का नियमावली है 1996 उसके हिसाब से ओबीसी की जो अभ्यर्थी थे जिनकी मेरिट जनरल के बराबर थी उनको भी योगी सरकार ने ओबीसी में काउंट करके नौकरी दे दी और इस तरीके से कहा गया कि 6800 सीटें जो हैं वो जनरल वालों ने खा ली। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 14 तारीख को पिछली एक फैसला सुनाया जिसमें यह कहा गया कि आरक्षण नियमावली 1996 और चयन सूची नियमावली 1980 के हिसाब से 81 के हिसाब से जो है नौकरी दी जाए और नए सिरे से नई सूची 3 महीने के भीतर सरकार जारी करे। इसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार इसके बाद में प्रदर्शन इस बात को लेकर के कह रहे थे कि ये जो 3 महीने का वक्त है इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार अगर चाहे तो 3 दिन के अंदर भी नई सूची जारी कर सकती है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। और इस बीच दिन बढ़ते गए, समय गुजरता गया और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने जा करके सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डबल बेंच के इस फैसले के खिलाफ अपनी याचिका दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के उस फैसले पर रोक लगा दी, हालांकि ये रोक अस्थायी है। साथियों, इसी को लेकर के मायावती जी मुखर हो गईं। बहन कुमारी मायावती जी को लग रहा है कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ इस वक्त कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ ली जाए तो आने वाले वक्त में इसका फायदा होगा। कल यानी कि बुधवार को 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल बहन कुमारी मायावती जी से डायरेक्ट मिलने पहुंचा। मायावती जी से मुलाकात की प्रतिनिधि मंडल ने और इस दौरान मायावती जी ने जो कुछ कहा वो बहुत चौंकाने वाला है। मायावती जी ने 4-5 बातें कही हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैंने वो इकट्ठा किया है और ये उस प्रतिनिधि मंडल के जो अध्यक्षता जो लड़का कर रहा था उसके हवाले से मैं ये बात बता रहा हूँ जो उसने कहा है कि मायावती जी से क्या बात हुई। 4 लोग मिलने गए थे बहन कुमारी मायावती जी से और मायावती जी ने इस दौरान आधे घंटे तक 30 मिनट तक लगभग इस मुद्दे पर उस प्रतिनिधि मंडल से अभ्यर्थियों से चर्चा की, जिसमें मायावती जी ने सीधे कहा है कि हम आप लोगों के साथ सीधे तौर पर
खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला करके ये लड़ाई हम लड़ेंगे। हमने हाई कोर्ट में भी ये लड़ाई लड़ी है और ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम 69,000 शिक्षक भर्ती के जो 6800 अभ्यर्थी हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं, उनके हक की लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में जा करके लड़ेंगे। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी का ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। इसलिए बड़ा बयान है क्योंकि सीधे तौर पर आप ये बहुत कम होता है कि इस तरीके के प्रोटेस्टेंट्स से मायावती जी सीधे मिले। आपको याद नहीं होगा कि आखिरी बार मायावती जी ने इस तरीके के किसी प्रतिनिधि मंडल से कब मुलाकात की थी। यानी कि ये मायावती जी की जो काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है वो एकदम उससे अलग है, एकदम अलहदा है। और सबसे पहली बात तो उन्होंने ये मुलाकात की और मुलाकात के दौरान जो बात बोली, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, वो इसकी लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ते रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों की हम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही। वो ये बात भी कहती हैं कि ये लड़ाई हमेशा से 85 और 15 की रही है और इतिहास गवाह है कि हमेशा जब जब इस तरीके की लड़ाई हुई है तब तक 85 वाले जो लोग हैं वो जीते हैं और हम 85 के साथ बहुजनों, शोषितों, वंचितों, दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में हम खड़े हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इसके बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखेंगे और जरूरत पड़ी तो उनसे जा करके व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे इस मुद्दे पर। सीधे तौर पर मायावती जी ने इतनी अहम बातें ये बोली हैं। अब साथियों, इसको लेकर के मैं एक बयान की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। साथियों, आज अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन कुमारी मायावती जी की उस बुकलेट पर निशाना साध रहे थे जिसमें बहन जी ने गठबंधन का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने हमारा फोन नहीं उठाया, हमारे वरिष्ठ नेताओं का भी फोन नहीं उठाया और इसकी वजह से हमने गठबंधन 2019 का तोड़ा था। उस पर अखिलेश यादव का रिएक्शन आज आया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमको कुछ नहीं पता था, हमने खुद फोन किया और उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। बेसिकली ये बयान की आप टाइमिंग देखिए। ये बयान तब आया अखिलेश यादव का, ये सवाल तब पूछा गया अखिलेश यादव से जब जिसके एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बहन कुमारी मायावती जी से मिलते हैं जाकर के। अखिलेश यादव को यह पता है कि अगर बहन कुमारी मायावती जी ने अगर इस मामले में इंटरवीन किया, अगर उसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया तो उनकी जो राजनीति है, जो वो राजनीति 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को साथ लाने के लिए चमका रहे हैं, वो नहीं चल पाएगी। और मायावती जी ने बस वही एंगल पकड़ लिया और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने आनन फानन में अभ्यर्थियों से मुलाकात की और न सिर्फ मुलाकात की बल्कि बहुत महत्वपूर्ण 85 और 15 का एक नैरेटिव भी सेट कर दिया ओबीसी समाज के सामने। अब दोस्तों, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। आप सभी को पता है कि 2024 के जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों को अगर देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत 19% 2019 के मुकाबले, 2019 में 19% वोट परसेंट था मायावती जी का, बहन कुमारी मायावती जी का, बसपा का, और वो खिसक करके 9.5% से भी कम हो गया। 2022 के विधानसभा की चुनाव की बात करें विधानसभा की, तो 13% बसपा का वोट शेयर था और वो उसका भी डाउन हो गया। यानी कि बीएसपी बहुत बुरी तरीके से इस वक्त उस स्थिति में है कि दलित, शोषित, वंचित वर्गों के मतदाता बीएसपी से छिटक गए हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए का एक नारा दिया है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का। हालांकि वो बात और है कि अखिलेश यादव ए के मामले में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। वो कभी ए से आदिवासी कहते हैं, वो कभी ए से अल्पसंख्यक कहते हैं, तो वो कभी ए से अगड़ा भी कह देते हैं, उसमें ये कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन उसी अगड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक का जो कंफ्यूजन है उसका मायावती जी फायदा उठा रही हैं और वो सीधे तौर पर अब पिछड़ों को अपनी ओर लामबंद करने की कोशिश कर रही हैं। आप ये देखिए कि जो दलित वोटर था वो 2024 में खिसका बहुजन समाज पार्टी से और उसके बाद से मायावती जी लगातार सक्रिय हैं। चाहे वो SC/ST रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा हो, चाहे वो क्रीमी लेयर का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर मायावती जी बड़ी मुखरता से अपनी बात रखती हैं। अभी आप देखिए कि 2 दिन पहले जिस तरीके से अमेरिका में राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जब सामाजिक तौर पर भारत में जातिवाद खत्म
खत्म हो जाएगा तो इस आरक्षण को खत्म कर देंगे हम। उस बयान को लेकर के भी मायावती जी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। इससे पहले आप देखिए कि समाजवादी पार्टी की कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी को लेकर के लगातार बहन कुमारी मायावती जी हमलावर रही हैं। सीधा सा इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही नैरेटिव है, एक ही रीजन है कि बुकलेट से लेकर के ट्विटर तक और ट्विटर से लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के चुनावी रैलियों तक और आकाश आनंद से लेकर के बहन कुमारी मायावती जी एकदम एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि दलितों, शोषितों और वंचितों को गुमराह करके जो वोट इंडिया अलायंस के बैनर तले समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने हासिल किया है उसको किसी भी कीमत पर वापस लाया जाए। और 24 के बाद से रिजल्ट आने के बाद से जिस तरीके का मोमेंटम बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में बन रहा है वो आने वाले वक्त में अखिलेश यादव को भी पता है कि उनके लिए दिक्कत पैदा करेगा। और इसीलिए अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर उस बुकलेट पर निशाना साधा जिस बुकलेट को मायावती जी ने 27 अगस्त की अपनी मीटिंग के दौरान, बैठक के दौरान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान जारी किया था। 59 पन्नों की वो बुकलेट है जिसमें सीधे तौर पर ST आरक्षण, SC/ST आरक्षण, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया गया सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में, समाजवादी पार्टी के साथ बसपा के कड़वे अनुभव, गेस्ट हाउस कांड, तमाम तरीके की वो बातें साझा की गई हैं जिससे सपा की और कांग्रेस की सच्चाई पता चले और उस सच्चाई को स्वीकार करते हुए जो वोटर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गया है वो वापस बहुजन समाज पार्टी में आ जाए। और इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा जो लिटमस टेस्ट होना है साथियों वो उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर होना है। कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां बहुजन समाज पार्टी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को टक्कर दे रही है, समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो एजेंडा है कि चुनाव जीते चाहे नहीं जीते, लेकिन जो हमारा जो दलित वोट बैंक है उस सीट का वो कम से कम बहुजन समाज पार्टी के साथ होना चाहिए, बसपा के पास होना चाहिए साथियों। तो आज के इस वीडियो में साथियों इतना ही, हमारे इस एनालिसिस में इतना ही। हमारा ये एनालिसिस, ये विश्लेषण कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे साथियों। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।